नौ ग्रहों में सबसे बड़े शुभ ग्रह बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 22 अप्रैल को गुरु अपने मित्र मंगल की राशि मेष में चले जाएंगे, जहां पर वह लगभग 1 साल से ज्यादा रहेंगे, 1 मई 2024 तक। यह परिवर्तन लगभग 12 साल के बाद हो रहा है। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में राहु के साथ होंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। 30 अक्टूबर को राहु जो है अपना स्थान परिवर्तन करेंगे लगभग 2:15 को, और वक्री चलते हुए मेष राशि से निकलकर मीन राशि पर चले जाएंगे। यहां पर गुरु चांडाल दोष बनने वाला है 30 अक्टूबर तक। दोष भी बोल सकते हैं, योग भी बोल सकते हैं। तो एक शुभ परिवर्तन हो रहा है और एक अशुभ योग बन रहा है। इन दोनों को मिलाकर आपकी राशि पर क्या परिणाम होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो जाता है। क्या हमें राहत मिलेगी, क्या हमें सुकून मिलेगा आने वाली 22 तारीख से? गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य दृष्टि होती है। ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखिए। गुरु और राहु मेष राशि में है, और शनि को भी यहाँ पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि जो है वो अपनी ही कुंभ राशि में है और तीसरी दृष्टि मेष राशि पर डालेंगे, यानी राहु और गुरु पर डालेंगे। और केतु जो है वो 30 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे। तो ये 4 ग्रह जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। गुरु राहु मेष राशि में, शनि की तीसरी दृष्टि है, और राहु पर भी है, गुरु पर भी है, और केतु की सीधी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? राहु पर और गुरु पर। तो गुरु चांडाल दोष से उथल पुथल तो होगी। 30 अक्टूबर के बाद गुरु चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, गुरु मुक्त हो जाएंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहेंगे, और इसके अलग परिणाम मिलेंगे आपको। 22 अप्रैल को राहु मेष राशि में, यानी कि 22 यानी 2 और 2 4 हो गया, यानी 4 नंबर राहु का होता है। अप्रैल का महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी चौथा महीना 4 नंबर हो गया। तो 4 नंबर राहु का है। 22 तारीख को ये परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 4 अप्रैल का महीना, यानी कि 4, और गुरु चांडाल दोष भी बन रहा है। और 6 महीने तक इसका प्रभाव जो है काफी रहेगा गुरु चांडाल दोष का, जब तक राहु मीन राशि में नहीं चले जाते हैं और केतु भी परिवर्तन नहीं कर लेते हैं। 9 मई से 13 जून के बीच में हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 9 मई से 13 जून के बीच में आप ये मान के चलिए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है करीब करीब, गुरु और राहु बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। मतलब जैसे ना डिग्री वाइज बहुत एकदम नजदीक आ जाएंगे, 5 डिग्री के अंदर। तो यहां पर ये खतरनाक हो जाएंगे, तो बहुत सावधान रहना होगा। क्या सावधानियां रखनी है उसके लिए विस्तार से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इन तारीखों को नोट कर लें आप। 22 अप्रैल से 21 जून तक बृहस्पति जो है केतु के नक्षत्र अश्विनी में रहेंगे। उसके बाद 27 नवंबर से 3 फरवरी 2024 तक फिर से अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो यानी केतु का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके नक्षत्र में होंगे, और केतु की सीधी दृष्टि भी गुरु पर और राहु पर पड़ रही है। तो और 2023 को अगर देखते हैं तो नंबर निकल कर आता है 7, और 7 नंबर किसका होता है? केतु का। तो शनि, गुरु, राहु, केतु, ये 4 प्लैनेट हैं जो इस बड़े गोचर से जुड़े हुए हैं। गुरु धर्म है, राहु चालाकी है। गुरु धर्म से जोड़ता है, राहु धर्म से अलग ले जाता है। रूल ब्रेकर, यानी कि नियम कानून को ना मानने वाले जो लोग होते हैं उनका राहु बलवान होता है। गुरु धर्म है तो राहु अधर्म है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस विशेष वीडियो में। अगर आपको अभी तक समझ में आ रही है बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। बहुत सारे लोगों के काम अब रुक रुक के बनेंगे, चाहे आप किसी भी राशि के हों। केतु जो है ज्ञान है, मुक्ति है। गुरु जो है केतु, गुरु का चेला कौन है? केतु है। तो जो भी लोग धर्म या अध्यात्म से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला वक्त बहुत ही बेहतरीन है।
शनि की दृष्टि होगी तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी, डीप नॉलेज बढ़ेगी। जब तक राहु गुरु का चांडाल दोष होगा तब तक शनि की भी दृष्टि के प्रभाव के कारण लोग धर्म को नए नए तरीके से मानेंगे, धर्म में वैरायटी ले आएंगे। कोई कहेगा हम पुराने तरीके से नहीं चलते, हम नए तरीके से नया धर्म बनाएंगे, यानी अपनी मन मर्जी से धर्म में चेंजेस करेंगे। खुद के बताए हुए नियमों पे कहेंगे कि चलो, यानी कल जो लोग पैदा हुए हैं आज वो धर्मगुरु बन जाएंगे, जो कल जिनके पास अधूरा ज्ञान है, जिनके पास कम ज्ञान है, वो भी रूल को ब्रेक करते हुए अपने तरीके से धर्म को दुनिया के सामने पेश करेंगे कि हम ज्यादा जानते हैं। तो इस तरीके की चीजें होंगी और इससे धर्म का नुकसान होगा, सनातन धर्म की हानि होगी, क्योंकि 100 लोग 100 विचार, कोई ऐसे तो कोई वैसे। मेष पहली राशि है, मेष में तेज है, गुरु ज्ञान है, यानी ज्ञान का प्रसार तेजी से बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो रूल ब्रेक करेंगे, जो अगले 1 साल में या खासकर अक्टूबर तक नियम कानून धर्म के जो है कि धज्जियां उड़ा देंगे। फटाफट काम तेजी से करने लगेंगे, आप लोग तेजी से निर्णय लेंगे कि फटाफट, अब सोच विचार नहीं होगा, फटाफट निर्णय लेने लगेंगे। कोई भी प्रपोजल आया, कोई भी चीज आई तो उसमें विचार ज्यादा नहीं करेंगे, बस तुरंत हाँ ना कर दी। मेष अग्नि तत्व है, गुरु को शास्त्रों में अग्नि का पुत्र बोलते हैं। तो गुरु पवित्रता को दिखाते हैं और अग्नि में पवित्रता होती है। जब भी आप हवन करते हैं तो उसमें ओम नमः शिवाय फला फला करके स्वाहा करते हैं, अग्नि यानी पवित्रता। तो जो गुरु हैं वो भी पवित्रता के ग्रह हैं। तो गुरु जो है सोना है, सोना कब कुंदन बनता है, जब वो आग में पकता है तब वो कुंदन बन जाता है। तो इस समय में अगले 1 साल में ज्ञान बढ़ेगा, योग बढ़ेगा, ध्यान धर्म बढ़ेगा, गुरु ज्ञान में वृद्धि कराएंगे। लेकिन कुछ लोग अपने ज्ञान को अपने तरीके से भी चलाएंगे। गुरु मेष राशि में बढ़िया परिणाम देते हैं। गुरु संतुलन का ग्रह है, बैलेंसिंग का ग्रह है। गुरु भगवान विष्णु। अब युग परिवर्तन होगा। मेष से मीन तक जब गुरु एक चक्कर लगा लेते हैं पूरे 12 साल में, तो धर्म परिवर्तन होता है। 2023 से 2035 तक ये जो अब घटनाएं हैं ना, काफी बड़ी बड़ी घटनाएं इस दुनिया में घटेंगी। धरती का 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। देवताओं का दिन बदलता है जब गुरु अपनी राशि बदलते हैं। गुरु राशि बदलते हैं, आने वाले वक्त में विज्ञान को बढ़ावा मिलने वाला है। शेयर मार्केट में उथल पुथल होने वाली है। आप लोग अपनी मनमर्जी करने वाले हैं। आपके जीवन में अब बदलाव, एक बड़ा बदलाव आएगा। जो बड़े दिनों से जिनके जीवन में बिल्कुल बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था जीवन, अब बड़ा बदलाव आने वाला है। अब इंसान स्वार्थी हो जाएगा। ज्ञान के कार्य होंगे, बड़े बड़ों की बात आप नहीं सुनेंगे, अपने मन की मर्जी करेंगे। ज्ञान का प्रदर्शन होगा, ज्ञान होगा नहीं, दिखावा ज्यादा होगा। झूठा ज्ञान प्रकाश में आएगा। सेहत की समस्याएं बढ़ेंगी। ईएनटी की प्रॉब्लम, कान, नाक, गला, थायराइड, दिमाग, इन सब की प्रॉब्लम्स, परेशानियां बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ उपाय हैं जो सभी राशि वालों को करने चाहिए। नीम के पानी से नहाना चाहिए। 7 अनाज, गेहूं, चावल, चना, तिल, जौ, उड़द और मूंग का दान करना चाहिए कुल पुरोहित को। ओम नव कुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। इस मंत्र का जितना आप स्मरण करेंगे, जितना आप इसको पढ़ेंगे, उतना आपके जीवन में सुख शांति आएगी, क्योंकि राहु को सर्प बोला गया है। तो नाग गायत्री मंत्र का पाठ आप करें। ये सभी राशि वालों के लिए उपाय हो गए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन समझना भी जरूरी है। एक बड़ा परिवर्तन है, हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी राशि की। तुला राशि वालों के लिए गोचर कुंडली आपके समक्ष है। तुला राशि वालों के लिए 7वें घर में गुरु राहु का गोचर होगा। 7वां भाव पार्टनरशिप का है, व्यापारिक पार्टनरशिप का है, पति पत्नी के रिश्तों का है, शुभ भाव है, केंद्र भाव है। और केंद्र भाव में गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं।
वैसे शुक्र गुरु के मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो विवाह, घर में मांगलिक कार्य, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, काम में बढ़ोतरी हो सकती है, बिजनेस अच्छा चल सकता है। क्रोध को कंट्रोल में रखिएगा, बार बार अपने मन को विचलित मत करिएगा। जब भी केंद्र से गुरु गोचर करते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी मित्र की राशि में है, मेष राशि में है, तो मंगल धन भाव के स्वामी भी हैं। सेकंड भाव जहां पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन धन भी आएगा, दिक्कतों के साथ धन आएगा। कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन आप अपना काम निकलवा लेंगे। राहु का साथ होगा गुरु के साथ में, तो आप ऐसा समझ लीजिए, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जैसे मुंह में राम बगल में छुरी। वो आपके मुंह पे आपकी तारीफें करेंगे, पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपके मुंह में राम, आपके मुंह पे राम राम, पीठ पीछे वो आपकी बैंड बजा देंगे। तो ऐसे शत्रुओं से सावधान रहिएगा। ये मित्र भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। बुद्धिमत्ता चालाकी से आप नए काम की शुरुआत करें, सीधे बनेंगे तो दुनिया आपको लूट लेगी। काम का विस्तार होगा, काम फैलेगा, काम और बढ़िया चलेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो प्रॉफिट नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी होगा, विदेश जाने के योग भी बनेंगे, घर में मांगलिक कार्य भी होंगे, काम धंधों में बढ़िया आमदनी होगी, दोस्ती यारी, कई अच्छे दोस्त भी बनेंगे जिनकी सहायता से आपके काम बनेंगे। 7वीं दृष्टि लग्न पर होगी, तो आपके पूरे व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भागदौड़ तो होगी थोड़ी सी, लेकिन भागदौड़ से काम भी बन जाएगा। सूझबूझ से आगे बढ़िएगा, शत्रु पर नजर रखिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा संघर्षमय होगा, थोड़ा सा खींचतान होती रहेगी वैवाहिक जीवन में। अगर कमजोर गुरु हैं तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, तो उसको मजबूत करिएगा। कमजोर गुरु रिश्तों में कमी देगा, आपके कर्जे उतरेंगे। स्त्री की सलाह से, अगर शादी हो गई है तो पत्नी की सलाह से, या अगर शादी नहीं हुई तो किसी भी महिला की सलाह से काम करिएगा। कड़ी मेहनत के बदले में सुखों में थोड़ी कमी दिखाई पड़ेगी, जितनी मेहनत उतने रिजल्ट शायद ना मिले। प्रदेश में जायदाद बन सकती है, प्रदेश में शिक्षा शुरू हो सकती है। आप क्या कहते हैं, भाग दौड़ से पैसा कमाएंगे। मन में भ्रम भी पैदा होगा, शत्रु भी बढ़ेंगे, कंपटीशन में संघर्ष होगा, पढ़ाई लिखाई का कोई कंपटीशन है। शनि की दृष्टि होगी, तो शनि की दृष्टि के शुभ परिणाम आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। शुक्र को आप मजबूत करके चलिएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। अपनी राशि के स्वामी को भी अगर मजबूत करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी पत्नी का सम्मान, महिला का सम्मान करिएगा। बाकी जो शुक्र संबंधी छोटे मोटे उपाय होते हैं उनको भी कर लीजिएगा। खराब गुरु और खराब राहु जीवन साथी की बीमारी पर खर्चा करा सकते हैं। कई बार आप जाति से हटकर भी विवाह कर सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं। मूली का दान करिएगा। और वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ तारीखें बताई हैं, कुछ उपाय बताए हैं, उन तारीखों पे सावधान रहिएगा और जो उपाय बताए हैं उनको करिएगा। बीच बीच में मैंने आप ये 2 उपाय और बताए आपको। एक मूली का दान, पत्तेदार मूली का दान धर्म स्थान पे करिएगा। दूसरा, पत्नी की सलाह से काम करिएगा या किसी भी महिला की सलाह से काम करिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तुला राशि वाले थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहें, फालतू की यारी दोस्ती से बचे तो बेहतर रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया हैं तो फिर दिक्कत की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सितारे बढ़िया नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, क्योंकि बिना जन्म कुंडली की जांच कराए शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। और कब तक इंतजार करेंगे, करना तो आपको अभी पड़ेगा। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर सफलता पाएं। नमस्कार।